दुनिया में सबसे अमूल्य आपका समय होता है दोस्तों। समय के महत्व के बारे में कई पुरानी कहावतें भी प्रचलित हैं। कहा गया है मन पछतई हैं अवसर बीते। यानी कि जब समय बीत जाता है तब आपको पता चलता है कि बीता हुआ समय कितना महत्वपूर्ण और कितना मूल्यवान था। इसलिए अपने समय का सही और पूरा सदुपयोग कर लें। ये आपके हाथ में आया हुआ एक ऐसा बैंक चेक है जो कि सिर्फ आज की डेट में ही आप बचा सकते हैं। अगली डेट में यह एक्सपायर हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। तो आज की तारीख है 21 सितंबर। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। तो यहाँ पर फ्रेंड सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश में होने वाली प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में। लेकिन उसके पहले यूपी टीईटी तक कराने की तैयारी चल रही है। और आप लोग में से बहुत सारे लोग इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित भी थे कि पहले यूपी टीईटी होगी, उसके बाद सुपर टेट यानी कि 70,000 शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी, या सबसे पहले शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी उसके बाद यूपी टीईटी होगी। तो यहाँ पर एक कन्फर्म न्यूज़ मैं आपको देता हूँ कि सबसे पहले यूपी टीईटी होगी। और यूपी टीईटी का परिणाम आने के जस्ट बाद, मतलब बहुत जल्द ही आपको जो है 70,000 पदों के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी। और यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि भर्ती की तैयारियों के तहत यूपी टीईटी या नवंबर में कराई जा सकती है। शासन ने परीक्षा संस्था से इस संबंध में प्रस्ताव मांगा है। इसके बाद दिसंबर में शिक्षक भर्ती भी कराई जा सकती है। तो ये 2 महीने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए हैं। और अक्टूबर बस शुरू ही होने वाला है। इसके बाद नवंबर और दिसंबर में आपकी परीक्षाएं हो सकती हैं। दिसंबर में ही शिक्षक भर्ती परीक्षा करवाई जा सकती है। और इसके पीछे मुख्य वजह आप जान रहे हैं कि 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर ये जो भर्ती है वो इसी सत्र में कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी स्कूलों की नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरू हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राजस्व परिषद के अध्यक्ष मुकुल सिंह की अगुवाई में बनी 3 सदस्यीय कमेटी पिछले कई दिनों से रिक्त पदों और विद्यालय के पद निर्धारण प्रक्रिया को खंगाल रही है। नई भर्ती पदों के हिसाब से सबसे बड़ी हो सकती है। स्कूलों में शिक्षकों के करीब 70,000 से अधिक पद रिक्त हैं। कमेटी की रिपोर्ट सौंपने के बाद ऐलान किए जाने की तैयारी है। आपको बता दें कि यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग ने 69,000 शिक्षक भर्ती के दौरान शीर्ष कोर्ट में हलफनामा जो दिया था, तो उसमें 51,112 रिक्त पदों के बारे में बात कही गई थी। और उसके बाद बहुत सारे पद रिक्त हुए हैं और बहुत सारे ऐसे शिक्षक भी रहे जो कि सेवारत थे, लेकिन कोरोना काल में काल कवलित हो गए, यानी कि उनकी डेथ हो गई है। तो ऐसे पदों को भी इसमें जोड़ा जाना है। 68,500 शिक्षक भर्ती में भी लगभग बहुत सारे पद, लगभग 20,000 से अधिक पद अभी रिक्त हैं। उन पदों का क्या करना है, इस पर भी विचार मंथन अभी चल रहा है। ऑल ओवर कुल मिला के 70,000 से अधिक पद ही रहेंगे और आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। यूपी टीईटी और सीटीईटी ये 2 अवसर हैं आपके लिए, तो दोनों का ही आप पूरा उपयोग करें। और शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी में देखिए, करंट अफेयर के बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे 69,000 शिक्षक भर्ती में, आपने देखा होगा। इसके अलावा स्टैटिक जीके का पोर्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि स्टैटिक जीके और करंट अफेयर पर ही आधारित होते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको अभी से कवर करनी होंगी क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। और इसके अलावा यूपी टीटी की तैयारी अगर आप कहेंगे तो करेंगे, तो उसमें जो सीडीपी का पोर्शन है उससे भी 10-12 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यानी कि महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि आपका स्टैटिक और करंट स्ट्रांग हो। करंट अफेयर के लिए जो क्लास सुबह 5 बजे लगाई जाती है फ्रेंड्स, उसमें हम आपका जो पुराना करंट है यानी कि करंट अफेयर वार्षिकी का रिवीजन भी करवाते हैं। और जितने भी तथ्य होते हैं सभी तथ्यों को लेकर साथ साथ आते हैं। सेशन अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो एक बार ज्वाइन जरूर करें। यह आपकी बेहतरी के लिए होगा और आप निश्चित रूप से औरों से आगे रहेंगे। और यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती का हवाला देते हुए आप जान रहे हैं कि लगभग 20 दिनों से युवा मोर्चा के जो सदस्य हैं वो अपनी मांग रख रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर सोमवार को जो प्रशिक्षित हैं उन्होंने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को ज्ञापन भी सौंपा है। फिलहाल ऑल ओवर तो न्यूज़ यही आ रही है कि अब अक्टूबर और नवंबर का महीना, ये 2 महीने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और अब हर बात को भूलकर आपको अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। और ये जो दोनों भर्तियों के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दोनों ही भर्तियाँ अक्टूबर और नवंबर में होंगी। मतलब ये कि अक्टूबर के महीने में यूपी ट्रिपल एससी पीटी का रिजल्ट आएगा और अक्टूबर के महीने में ही इसकी जो पहली भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपने यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए आवेदन किया हुआ है तो यकीन मान के चलिए कि ये इसका जो परिणाम है ये अक्टूबर में आ जाएगा। और उसके बाद इसकी जो पहली भर्ती है यानी कि लेखपाल भर्ती के लिए जो विज्ञापन होगा
ये भी अक्टूबर में ही जारी किया जाएगा। लेखपाल भर्ती में 8,000 के आसपास पद हो सकते हैं और अन्य विभागों से भी वैकेंसीज इसमें आ सकती हैं। तो निश्चित रूप से आपको बहुत अधिक जो है इसमें परिश्रम करने की आवश्यकता है और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये समय जो कि चल रहा है आपका, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपना ज्ञानार्जन करते रहें, अन्यथा की स्थिति में मन पछताई हैं अवसर बीते। और बात करते हैं सीटेट परीक्षा के बारे में, तो दिसंबर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है फ्रेंड्स। और यहाँ पर दो बड़े बदलाव जो हुए हैं, उसमें सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ, पहली बार ये परीक्षा इस तरीके से होने जा रही है जिसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम रहेगी। तो ये परीक्षा जो होगी ये लाइफ टाइम वैलिडिटी वाले सर्टिफिकेट के साथ होगी। अभी तक जो सर्टिफिकेट आपके पास है उस पर वैलिडिटी का एक्सपायरी पीरियड लिखा हुआ है और लेकिन उसे जो है लाइफ टाइम के लिए मान्य कर दिया गया है। लेकिन अब जो सर्टिफिकेट आएगा, ये सर्टिफिकेट आप वहाँ पर जो प्राप्त करेंगे उस पर लाइफ टाइम वैलिडिटी लिखा रहेगा। अब एक बात यहाँ पर आपको और भी स्पष्ट कर दूँ कि कोई भी अभ्यर्थी, चाहे वो सीटीटी परीक्षा पास आउट हो या नहीं हो, अपने स्कोर को बेहतर करने के लिए कितनी भी बार वो चाहे तो सीटीटी की परीक्षा दे सकता है। यानी कि अगर आप ऑलरेडी सीटीटी पास हैं तब भी आप अपने स्कोर को बेटर करने के लिए सीटीटी की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग के बारे में चर्चा हो रही थी कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो यहाँ पर एक अच्छी खबर है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं की जा रही है। प्रश्न पत्रों में जो मतलब जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, सारे टॉपिक वही हैं। हाँ, प्रश्नों के प्रारूप में थोड़ा सा बदलाव आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। यानी कि पेपर जो होंगे वो अब फैक्चुअल नहीं होंगे, वो कंसेप्चुअल होंगे। तो थोड़ा सा आपको अपना कंसेप्ट क्लियर करके रखना है। हाँ, जो मुख्य चीज़ें हैं वो आपको याद भी रखनी होंगी। यानी कि पेपर अब जब होगा तब देखा जाएगा। एक बड़ा बदलाव ये भी देखने को मिला है कि इस बार की जो परीक्षा होनी है ये ऑनलाइन होगी, सीबीटी मोड में होगी। और इसके लिए जो परीक्षा है ये 16 दिसंबर से शुरू होकर 13 जनवरी तक चलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं और आवेदन शुरू हो गए हैं। इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आवेदन करने से पूर्व वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ सीटीईटी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए भी आवेदन शुरू हो गए हैं। यूपीटीटी के लिए आवेदन की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू कर दी जाएगी। और यहाँ पर एक बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग न्यूज इसे आप कह सकते हैं। तो देखो यहाँ पर न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं कक्षा के 17 वर्षीय छात्र की स्कूलों को खोलने की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। साथ ही छात्र को नसीहत दी है कि वह याचिकाएं दाखिल करने के बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह राज्यों को स्कूल खोलने के लिए नहीं कह सकता क्योंकि देश अभी अभी कोरोना की दूसरी लहर से बाहर आया है। कोई नहीं जानता कि कोरोना का हमला फिर कब होगा। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस BV नागरत्ना की पीठ ने कहा है कि ऑफलाइन पढ़ाई के लिए स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला राज्यों को करना है। कोर्ट शासन को अपने हाथ में नहीं ले सकती। सरकार बच्चों को संभावित संक्रमण के संपर्क में आने से सावधान कर रही है। टीकाकरण को अभी गति मिली है। साथ ही पीठ ने कहा कि उसके पास वैज्ञानिक डाटा नहीं है और न ही देश में कोविड के प्रकोप की पूरी जानकारी है। तो फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर जो न्यूज़ है समाप्त होती है। और बीट के बारे में आपको बता दें तो इसके लिए जो काउंसलिंग है वो अभी भी चल रही है और फर्स्ट राउंड यानी कि फर्स्ट राउंड में ही कुल मिला के तीन चार चरण करवाए जाने हैं। तो अब इसके बाद अगर आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो जो नेक्स्ट लेवल के बच्चे हैं उनको अवसर दिया जा रहा है चॉइस फिलिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। और आज की वीडियो में बस इतना ही। देखिए, आप लोग जो है दो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ आप लोगों के लिए, वो ज़रूर देखा करें आप। एक तो डेली टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ द डे, उसमें हम सभी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर को ईयरली आपका जो है कंप्लीट करवा रहे हैं। और इसी के साथ जो डेली करंट अफेयर का सेशन है वो भी आप ज़रूर देखा करें। एक बार ज़रूर देखें, अगर आपको अच्छा लगता है तब आप चैनल पर बने रहें। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आया तब आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।